एक मिडिल क्लास लड़की के ख्वाबों का राजकुमार सफ़ेद घोड़े में चढ़कर नहीं आता है, वो तो बस यूं ही गलियों में मिल जाता है। मैं एक अनाथ लड़की थी, अनाथालय में पली बड़ी थी। 10वीं के बाद से ही पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगी। पढ़ाई में मैं औसत थी। तन्हाई और दर्द तो जैसे कभी न जाने के लिए ही मेरे जीवन में आए थे। वैसे तो कई क्लासमेट थे मेरे, पर शायद मेरे दर्द को मुझसे अच्छा कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। जिस लड़की की न माँ हो, न बाप हो, न कोई बहन और न कोई भाई, उसके लिए ज़िंदगी एक सज़ा से कम नहीं होती है। न तो रोने के लिए कोई कंधा, न परेशानी हल करने के लिए किसी का साथ। उलझ कर रह गई थी मैं अपनी बेकार सी ज़िंदगी में। न तो मुझे किसी से प्यार था और न ही मुझे किसी का इंतज़ार था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। मैं 18 साल की हो चुकी थी। आगे की पढ़ाई करने मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ा और साथ ही मैं पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। सप्ताह के 6 दिन क्लासेज और ऑफिस में बीत जाते थे और संडे थोड़ा आराम करके ख़त्म हो जाता था। खुद के लिए तो समय ही नहीं मिलता था मुझे। कुछ पैसे सेविंग्स में चले जाते थे और बाकी के पैसे ज़रूरत के सामान खरीदने और कमरे का किराया देने में ख़त्म हो जाते थे। तभी एक दिन मेरी ज़िंदगी ने एक नई मोड़ ली। मेरे घर के बगल में रहने एक नया पड़ोसी आया। वैसे तो मैंने पहले उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे मैं उसे नोटिस करने लगी। मेरे घर से बाहर जाते वक्त और वापस घर आते समय वो अक्सर छत पर टहलता हुआ मिल जाता था। उस दिन हमने एक दूसरे से पहली बार बात की। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हो गया। उसने बड़ी ही चालाकी से मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा और फिर मुझसे फ़ोन पर बात करने की परमिशन मांगी। अब हम दोनों अक्सर रात रात भर बातें करने लगे। वो पढ़ाई में भी मेरी मदद करने लगा। जब मैंने पहली बार उसे आई लव यू कहा तो उसका चेहरा देखने लायक था। शायद वह नर्वस भी था और खुश भी। उसने मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स ला कर दिए। हमने प्यार में साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई। मैं बहुत खुश थी कि मेरी तन्हाई को दूर करने वाला और मेरा ख्याल रखने वाला कोई मुझे मिल गया था। मैं सपनों की दुनिया में रहने लगी और अपने आने वाले सुनहरे कल के सपने बुनने लगी। वक्त बीतने लगा। देखते देखते 3 महीने गुजर गए। अब उसने बाइक ले ली। हम दोनों बाइक पर घूमने जाने लगे। पर कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। उसके प्यार में मैं अंधी हो गई थी। मैंने उसे पहली बार किस किया। मैं बहुत खुश थी। एक दिन वो मुझे बाइक में बिठाकर शहर से दूर ले गया। वो मुझे ज़बरदस्ती एक होटल में ले गया। मैं उसको मना करती रही, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। और लड़कियां ऐसी सिचुएशन में भावनाओं में बहकर फैसला कर लेती हैं। उस लड़के ने मुझसे कहा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सब करना हमारे लिए गलत नहीं है। मैं भी इन सब बातों को गलत नहीं मानती, लेकिन यह बहुत जल्दी हो रहा था। अभी हमने एक दूसरे को इतना भी नहीं जाना था कि हम अपने रिश्ते को इस मोड़ तक ले आएं। लेकिन मैं उस लड़के की बातों में आ गई। मुझे डर था कि ये मुझे छोड़कर चला जाएगा और मैं दोबारा तन्हा होने से डर रही थी। फिर मैंने उस लड़के की बात मान ली। उस रात के बाद उस लड़के का मेरे साथ व्यवहार धीरे धीरे चेंज होने लगा। अब वो मुझसे रात रात बात करने की बात तो दूर, वो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। हमेशा मुझे इग्नोर करता रहता था। और एक दिन ऐसा आया कि वो वहाँ से चला गया। जिस बात से डरकर मैंने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया था, आखिर मेरे साथ वही हुआ। मैं अब फिर से अकेली थी। कई बार इंसान अपना अकेलापन दूर करने के लिए जल्दबाजी में बहुत ही गलत फैसले कर लेता है। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ, हो सकता है ये बात सबको अच्छी ना लगे, पर जो लड़का लड़की को होटल तक लेकर जाता है, उसकी इच्छा ना होने के बावजूद उससे संबंध बनाता है, उस लड़के ने
उस लड़की से सच्चा प्यार कभी किया ही नहीं। इसलिए लड़का हो या लड़की, अपने प्यार को चुनने में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी बातें और लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।